सबका फर्स्ट अटेम्प्ट है ये, सेफ है। सेकंड अटेम्प्ट है, कुछ का फर्स्ट होगा, कुछ का सेकंड होगा, कुछ ने पहले पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत, कुछ को आइडिया होगा, कुछ को कोई आइडिया नहीं होगा, राइट। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में है, तो आपके पास अभी कितना टाइम बचा है एग्जैक्टली? 4 मंथ्स के अराउंड जो है आपके पास है, 4 मंथ्स के ज़्यादा ही है। अराउंड 4 मंथ्स के टाइम पीरियड में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, इस पूरे के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ना, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी की क्लास में प्रॉपरली। जो आपका पेपर 1 की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पेपर 1 के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे, किन किन चीज़ों को पढ़ोगे। क्योंकि देखो 4 मंथ्स है ही, आप भी जानते हो 4 मंथ्स में उतना डीपली नहीं पढ़ा सकते जितना 1 साल वाले स्टूडेंट को पढ़ा रहे होंगे, राइट। 1 साल वाला जो स्टूडेंट है हमेशा से जो पढ़ते आ रहे, जो पहले के हमारे बैचेस चल रहे हैं, उसमें हम स्टार्टिंग से करवाते आ रहे हैं। वहाँ पर मेरा पॉलिटी भी ख़त्म हो चुका है, बाकी टीचर्स का और सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी सारे ओवर हो चुके हैं, ठीक है। अब आपका जो स्टार्ट करा रहे हैं हम लोग पेपर 1 एंड 2, इस वाले पूरे में हम लोगों का मेन फोकस जो है किन चीज़ों पे रहेगा, जितने भी नेसेसरी टॉपिक्स हैं, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको किन किन सब्जेक्ट से कवर अप करने हैं, जिन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। नेसेसरी टॉपिक से सीधा मेरा मतलब है कि वो टॉपिक्स जिनसे हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, राइट। जैसे पॉलिटी का भी मैं स्टार्ट करवाऊंगी, आपको बताऊंगी कि इसमें कौन से नेसेसरी टॉपिक्स हैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि अनवांटेड है लेकिन हम कवर करते हैं, वो आप क्या कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। जो अनवांटेड टॉपिक्स है, जिनसे पता है कि कभी कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है और रेयर चांस है कि अभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसकी एक लिस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिसको आपको पढ़ के जाना है, जो पढ़ना ही पढ़ना है क्लास में, ठीक है। तो अब यहाँ पर पेपर 1 के लिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में? 125 क्वेश्चंस, 125 क्वेश्चंस एंड कितने मार्क्स के लिए बनता है? 250 मार्क्स के लिए, ठीक है। आपको इसकी कट ऑफ क्लियर करनी ही करनी है, ये सोचना है कि इसकी कट ऑफ क्लियर करनी है और पेपर 2 में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आने। पेपर 2 पे हम बाद में आएंगे, पहले पेपर 1 डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब तक पहले यही क्लियर नहीं होगा पेपर 2 चेक ही नहीं हो सकता, पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है। तो इस पेपर 1 के अंदर हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स बनते हैं? सबसे पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स में वही रीजनिंग और वो सारे सेक्शन आएंगे, ठीक है। ये आपको मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि आ जाओ, क्योंकि ये दूसरे टीचर डील करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, ठीक है। मैं बाकी सब्जेक्ट का आई विल टेल यू जीएस के अंदर। उसके अलावा आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी, राइट। ये सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सारे जो हमको डील करने हैं पूरे, जो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। इसमें से पॉलिटी का सेक्शन आपको मैं करवाऊंगी एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन, ये 2 सेक्शन जो है वो आपको क्लास में मैं कवर कराऊंगी। बाकी सब के लिए दूसरे टीचर्स जो है वो आपको अपना अपना बताएंगे कैसे कैसे कवर करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ओवरव्यू पूरा ही दूंगी कि आपको पढ़ना किन किन चीज़ों के ऊपर है, क्या चीज़ों पर फोकस करना है, क्या मेन टॉपिक का मतलब उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में आपका मेन टॉपिक क्या होना चाहिए, किस पे ध्यान देकर के आपको पढ़ना है। प्रीवियस ईयर सब लोगों ने देखे हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आप पहले PYQs को गो थ्रू करो, ठीक है। आंसर मत मार्क करो उनके, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप आंसर मार्क कीजिए। आंसर नहीं आते तभी यहाँ आए हो ना, ठीक है। सीखना है तभी तो यहाँ पर आके, तो आंसर नहीं मार्क करने, बट टॉपिक आपको पता होना चाहिए, ज़रूर पता होना चाहिए। कि जैसे अगर मैं बात करूँ पॉलिटी की, तो पॉलिटी में प्रेसिडेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, पार्लियामेंट से कैसे क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से कैसे क्वेश्चन है। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस चीज़ से क्या जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन सबको स्टार्ट करने से पहले लेट्स स्टार्ट विथ करंट अफेयर, जो कि सबसे सिंपल टॉपिक होता है, सीधा पढ़ना है, समझना है और लर्न करना है उसको। सबसे पहले करंट अफेयर पे आते हैं, जब से बिल्कुल ही हमारा एक तरीके से सिंपल सा है, लेकिन हाँ वास्ट बहुत ज़्यादा है। चाहे सिंपल है, लर्न करना होता है, बट ये वास्ट बहुत ज़्यादा होता है।
बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं इसके अंदर, क्योंकि इसका एक सिंगल डायमेंशन नहीं है कि इसमें पढ़ के ख़त्म हो गया। कितनी सारी चीज़ें हैं, कोई भी एस्पेक्ट बन सकता है। हम चाहे तो वो हमसे इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस पर भी पूछ सकते हैं। बुक्स कोई रिलीज़ हुई है, उसका कोई ऑथर अभी है, जैसे अभी रिसेंटली बुक रिलीज़ हुई है अभी, जो हमारे CDS थे, राइट, कौन थे CDS जिनकी डेथ हो गई है? जनरल बिपिन रावत, राइट, उनके ऊपर अभी बुक लिखी गई है, रिसेंटली ही आने का चांस है इसके ऊपर, ठीक है। कौन सी बुक लिखी गई है, बताइए ज़रा बुक का नाम, एनी आइडिया? जनरल बिपिन रावत, द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या बनेगा, ये तो क्वेश्चन नहीं बनेगा बुक का नाम, आपको बुक का नाम दे करके पूछेगा कि उसका ऑथर कौन है, ठीक है। ये करंट अफेयर है, इससे ऑथर पूछ लेगा हमसे, तो आपको यहाँ पर ऑथर का बताना होगा। कौन है ऑथर, एनी आइडिया? नो आइडिया? रचना बिष्ट रावत। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनता है। डिफेंस से जुड़े हुए टॉपिक पे आए तो डिफेंस से जुड़े हुए टॉपिक पे हमसे किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि जॉइंट एक्सरसाइजेज, द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, जॉइंट एक्सरसाइजेज। जॉइंट एक्सरसाइजेज में भी क्या पूछेंगे, या तो उस पूरी जैसे कि हम कोई भी एक्सरसाइज है वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है, कंट्री का नाम पूछ लेगा, या फिर उसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड करके पूछ लेंगे, उसका वेन्यू बताइए, कहाँ पे हुई है, अरेबियन सी में हुई है, बे ऑफ बंगाल में हुई है, इंडिया में हुई है, जापान में हुई है, कहाँ पे हुई है, ठीक है। जैसे कोई भी एक्सरसाइजेज है वो ऑलमोस्ट जो है, या तो अगर नेवी की एक्सरसाइज तो या तो बे ऑफ बंगाल में होगी, या अरेबियन सी में होती है, या इंडिया के बाहर होगी, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली एक्सरसाइज हुई है ये वाली, ये बिल्कुल करंट अफेयर में है, अभी 2 दिन पहले ही खत्म हुई है, कोंकण एक्सरसाइज। इट इज़ विद विच कंट्री, इंडिया एंड, नो आइडिया, इट्स विद यूके, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया और यूके के बीच में कोंकण हुई, कहाँ पे, अरेबियन सी में हुई, ठीक है। ऐसे ही आपसे जैसे पूछ लेगा बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज, ये अब अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कौन सी कंट्री के साथ होती होगी, नहीं लगा सकते ना अंदाज़ा, नहीं पता चलेगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या लिख देंगे, बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज इज विद, आई एम गिविंग यू ऑप्शन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सिंगापुर और श्रीलंका। इंडोनेशिया, सिंगापुर, एनीवन एल्स? वाइल्ड गेस, आई नो, नहीं पता, वाइल्ड गेस कर लो। सिंगापुर, वैसे करेक्ट आंसर सिंगापुर ही है, इंडोनेशिया नहीं है। इंडोनेशिया का कोई एक्सरसाइज ऐसे स्पेसिफिक अभी रिसेंटली नहीं हुई है, बांग्लादेश के साथ होती रहती है, ठीक है। अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में 3-4 महीने में नहीं हुई है, लेकिन अभी ये दोनों अभी कंडक्ट हुई हैं, अभी ये वाली कंप्लीट हुई है, ये वाली भी कंप्लीट हुई है सिंगापुर के साथ। तो ये एक्सरसाइजेस के नाम वो पूछ लेगा। अब एक होता है बिल्कुल सिंपल ही नाम हो गया, जैसे कि ये वाला, अब ये तो बहुत ईजी है पता लगाना, किसके साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। AUS का मतलब ऑस्ट्रेलिया, IND का मतलब इंडिया, AX का मतलब एक्सरसाइज, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, इजी है। ये वाला तो पूछेगा नहीं हमसे एग्जाम में, इसका वेन्यू पूछेगा, ये नहीं पूछेगा किसके साथ होती है, ये तो पूछेगा वेन्यू बताओ इसका कि कहाँ पे हुई है, ठीक है। या फिर अगर इसमें कोई स्पेसिफिक हमारी किसी INS ने पार्टिसिपेट किया है, या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर ने पार्टिसिपेट किया है, पहली बार किया है, या इसको इस पूरे एक्सरसाइज में अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उस हिसाब से उसको चलाने वाली कोई फीमेल है, तो कौन सी फीमेल है, फर्स्ट टाइम कभी हुआ है कि ओवरसीज जाके किसी फीमेल ने एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, लीड करा है, तो वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, समझ रहे हो। ऐसे डिफेंस में क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। अभी ये भी एक्सरसाइज हुई है, अभी चल ही रही है, मतलब ये कंप्लीट नहीं हुई है, एफेंडिक्स। अब IND तो हो गया इंडिया, EX एक्सरसाइज, AF से क्या है, अफगानिस्तान नहीं होगा ना, अफगानिस्तान का तो एक्सरसाइज करते नहीं है हम लोग, तो क्या आंसर होगा, अफ्रीका, ठीक है। तो ये अफ्रीका के साथ चल रही है, और अफ्रीका पूरी कॉन्टिनेंट के साथ हो रही है। अफ्रीका एक पूरी कॉन्टिनेंट है ना, तो पूरी कॉन्टिनेंट के साथ डिफरेंट जो है मतलब कंट्रीज आई हैं पार्टिसिपेट करके पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन इस डायमेंशन से पूछता है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल जो रिसेंट हुए हैं करंट अफेयर्स में, इन सब से जॉइंट एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन बनते हैं।
या तो आपसे नाम पूछ लेगा जो आपको मैंने बताया कि किसके साथ होती है, वेन्यू, या फिर उसमें कोई पार्टिसिपेट करने वाला शिप, एयरक्राफ्ट कैरियर, या फर्स्ट टाइम किसी ने उसको जो है या फिर उसको उड़ाया है या उसको कैरी किया है, कुछ भी इस टाइप का जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है करंट अफेयर में यहाँ से आते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिफेंस में और किस सेक्टर से आते हैं, इसके अलावा अगर हम लोगों ने कोई भी, मान लीजिए हम लोगों ने कोई भी जो है एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोगों ने कोई भी नई डील साइन करी है या कोई भी अग्रीमेंट साइन किया है स्पेशली रिलेटेड टू इंडिया, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए, ये तो आप लोग सभी जानते हैं, बताओ कंट्रीज कौन सी हैं? जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, राइट। तो अभी ये 4 कंट्रीज, क्वाड का मतलब ही 4 होता है, तो 4 कंट्रीज की जो ये ग्रुपिंग है, इन 4 कंट्रीज की ग्रुपिंग ने अभी कोई एक्सरसाइज करी है, जैसे कि करने वाले कौन सी, मालाबार एक्सरसाइज। कौन होस्ट करने वाला है इसको, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इंडिया होस्ट नहीं कर रहा है इसको, कौन होस्ट कर रहा है इसको? ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। ऑस्ट्रेलिया का मैप सोचो, ऑस्ट्रेलिया के मैप के आसपास कौन सा रीजन आता है? पैसिफिक। तो कहाँ होनी चाहिए एक्सरसाइज? पैसिफिक में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक से कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। या फिर हमने कोई डील या अग्रीमेंट, जैसे हम ज़्यादातर डील या अग्रीमेंट साइन करते रहते हैं, किससे? रशिया से करते रहते हैं, ठीक है, यूएसए से करते रहते हैं। तो हमने मान लीजिए कोई रशिया से, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था ये वाला, कि रशिया के साथ जो हमने अग्रीमेंट साइन करा है कि वो हमको जो राइफल्स हैं, जो हमारी आर्मी के पास ट्रेडिशनल राइफल्स हैं, उनको रिप्लेस करके ये नई राइफल्स आ रही हैं, तो इनकी प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रशिया। तो इसमें टोटल जो है अपने पास 7 लाख राइफल्स बनवाई जाएंगी। 7 लाख में से 50,000 स्टार्टिंग की राइफल रशिया बनवाएगा और बाकी बची हुई 6.5 लाख कौन बनाएगा? इंडिया खुद से बनवाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था कि इसकी प्रोडक्शन कहाँ हुई है, कहाँ हो रही है इसकी प्रोडक्शन? यूपी में हो रही है, करेक्ट। कहाँ पे? यूपी में अमेठी में हो रही है, ठीक है। अमेठी में जो बोर्ड है वो यहाँ पर इसको कर रहा है। कौन बनाता है ऐसी चीज़ों को? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो वो यहाँ पर जो है इसको डेवलप कर रहे हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन अमेठी के ऊपर आया था कि वेयर इट इज़ गेटिंग डेवलप्ड, करंट अफेयर, क्योंकि उस समय का करंट अफेयर था ये, ठीक है, कि उस समय डील साइन हुई थी, प्रोडक्शन अब स्टार्ट हुई है। प्रोडक्शन अभी उस समय स्टार्ट नहीं हुई थी, डील साइन हुई थी पिछले साल, और प्रोडक्शन हाथों हाथ तो हो नहीं जाती है, आप भी जानते हैं इंडिया है, ठीक है, टाइम लगता है। तो वो टाइम जो है उसके लिए अब स्टार्ट हुई है। तो ये भी अभी भी करंट अफेयर में चल रही है ये चीज़। तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि अगर आपने कोई डील साइन करी है, कोई अग्रीमेंट साइन करा है, ठीक है भाई, तो ये सब आपको जो है डिफेंस के सेक्टर में पढ़ के जानी है ये चीज़ें। खुद भी अवेयर रहना है चीज़ों के लिए। आई एम श्योर सब कुछ ना कुछ पढ़ते ही होगे, या तो न्यूज़पेपर फॉलो करते होगे, कोई मैगजीन फॉलो करते होगे, अदरवाइज नहीं करते हो तो आपको यहाँ से पूरी मैगजीन मिलेगी, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। आपको कंटेंट इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम ये मेक श्योर करेंगे आपको कोई भी जो कंटेंट है ना वो इकट्ठा ना करना पड़े, कंटेंट हम ही लोग आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैगजीन है, आप लोग जाने से पहले देख के ज़रूर जाइएगा। जनवरी और फरवरी की मैगजीन यहाँ पे तैयार है, जिसमें पूरे सेग्रीगेटेड हैं। डिफेंस के करंट अफेयर्स अलग से लिखे हुए हैं, स्पोर्ट्स के अलग हैं, बुक्स के अलग हैं, और जो भी बाकी सेक्टर बनते जाएंगे, अपॉइंटमेंट्स हुई है, कोई डील्स अग्रीमेंट, कोई विजिट हुए हैं इंडिया के अंदर, या फिर इंडिया की तरफ से कोई और बाहर गए हैं, कोई अग्रीमेंट साइन करके आए हैं, या फिर कोई और भी इस तरीके के इवेंट्स होते ही रहते हैं, उन सब के ऊपर पूरी लिस्ट है। तो वो आप पूरा यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी क्लास में भी आई विल कवर, क्लास में भी आई विल ट्राई पूरा का पूरा इसमें टाइम देने के लिए कि किस किस सेक्टर से क्या है, क्योंकि क्या है ना कि आपको सिर्फ एक पॉइंट नहीं लर्न करना, पीछे का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, कि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं सीधा सीधा पूछ लेगा, उसके बैकग्राउंड से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। सो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है जो भी इसका एक्स्ट्रा बैकग्राउंड बनता है, सारे पीछे के फैक्ट्स बनते हैं, वो भी आई विल कवर, ठीक है। तो वो भी पढ़ना है और ये भी कवर अप करना है। पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट क्लियर हो रहे हैं चीज़ें सारी? ठीक है, लिखो इसको फटाफट जो भी इसमें से नोट करना है, बाकी फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए भाई, अब एक तो ये डायमेंशन होगी करंट अफेयर की। अब आज के टाइम पे ना एक टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है जिसका नाम है
क्लाइमेट चेंज सुना ही होगा सब लोगों ने, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही हैं चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि हर चीज़ को क्या करना है, ग्रीन, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन के लिए मिशन हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मिशन हो। तो आपका एक कंपलसरी है कि क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आएगा ही आएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन, जिसमें क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही, ठीक है। चाहे हमसे ये पूछ ले कि इंडिया का ये टारगेट कब का है, ये टारगेट कर लेंगे नेट ज़ीरो, कार्बन एमिशन ज़ीरो 2030 तक आ गया भाई, 6-7 साल बाद 2070 तक, राइट। नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन 2070 तक मोदी जी जो है वो वादा करके आए, तब तक ना उन्होंने रहना ना हमने रहना है ना, वादा करा है वो तो 2070 तक का टारगेट रखा गया है। तो 2070 तक का टारगेट है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। तो हमसे क्या पूछेगा, हमसे क्वेश्चन बनेगा टारगेट ईयर्स के ऊपर। तो एक तो ये वाला ईयर हो गया, ठीक है, ये तो खैर काफ़ी फेमस भी हुआ था बीच में, ठीक है। अब इससे पूछता है, मान लो कि हमारे इंडिया में हम ये कह रहे हैं कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन लेके आनी है, हर जगह पे जो यूज़ की जाएगी हाइड्रोजन दैट विल बी ग्रीन, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए जो हेल्दी हाइड्रोजन है वो यूज़ की जाएगी। इसका टारगेट ईयर क्या है, 2030 नहीं है इसका। ज़रूरी नहीं है हर टारगेट जो हो वो राउंड फिगर में ही हो, 70, 50, 30, बीच में आगे पीछे भी कोई हो सकता है। इसका जो है टारगेट है 2047, ठीक है। 47 क्यों, क्योंकि 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे किसके, आज़ादी के, तो इसलिए रखा गया ये टारगेट 100 साल का, ठीक है। तो 2047 तक वी आर अचीविंग व्हाट, ग्रीन हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन देयर इज अ चांस कि टारगेट पे आएगा, बिकॉज बहुत सारे टारगेट्स बता रखे हैं। तो वो एक लिस्ट है मेरे पास, मैं वो पूरी आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी, समझा दूंगी, लर्न आपको करना है उसमें से, ठीक है, कि भाई इस चीज़ का टारगेट ये है, इस चीज़ का ये है, इस चीज़ का ये है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स का एंड कब करना है, कि फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट क्या है। तो हर एक के टारगेट्स की लिस्ट है, 10-15 है, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो एक तो ये क्वेश्चन आते हैं टारगेट्स के ऊपर। एक डायमेंशन क्लाइमेट चेंज में क्या है कि जो भी हम लोग ऑलरेडी साइन कर चुके हैं ट्रीटीज या फिर अग्रीमेंट, उसके ऊपर अभी जैसे कि आप जानते हैं हम लोगों के इंडिया में क्या चल रहा है, G20 चल रहा है, सब जानते हैं, हर जगह पोस्टर देखे हैं सब लोगों ने, आते जाते हुए हर जगह पोस्टर्स हैं। तो ये जो G20 है इसमें कितने नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, 20 कंट्रीज। इतना इजी क्वेश्चन पूछूंगी, 19 कंट्रीज हैं, और एक क्या है, यूरोपियन यूनियन है इसके अंदर, ठीक है भाई। तो 19 कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज के साथ एक क्या एडेड है, यूरोपियन यूनियन। एंड यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं, खुद में यूरोपियन यूनियन में खुद में कितनी कंट्रीज है, 27 कंट्रीज। तो आप देख लो कितनी बन गई, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो ये है यहाँ पर G20 की थीम बताइए फटाफट से, वसुधैव कुटुंबकम, ये तो संस्कृत में हो गया, इंग्लिश बताइए। हाँ पूरा एग्जैक्ट बोलो, थीम क्या है, एग्जैक्ट थीम। एग्जैक्टली, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ठीक है। आपने देखा होगा सिंबल एक अर्थ है, नीचे लोटस है, उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि बीजेपी ने लोटस का कर दिया उसमें, ठीक है। तो वो पूरा जो एक है आपको याद होना चाहिए। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इतना इजी तो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि हर स्टूडेंट पढ़ के जाएगा जो इतने बड़े यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ऑब्वियसली ये फैक्ट्स उसको पता होंगे, ठीक है। एक सीरियस एस्पिरेंट को पता होंगी ये चीज़ें। हमसे कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो इनकी मीटिंग्स होती हैं, अभी पूरे साल भर मीटिंग चली हैं, ठीक है। इंडिया ने प्रेसिडेंसी जो है पूरे 1 साल के लिए ली है, तब से स्टार्ट होकर के अगले अभी जो है 2023 तक इंडिया इज़ दी प्रेसिडेंट, राइट। किससे लिया हमने प्रेसिडेंसी, इंडोनेशिया से, ठीक है। इंडोनेशिया से प्रेसिडेंसी लेने के बाद कहाँ कहाँ पे मीटिंग्स होंगी, किस किस जगह पे मीटिंग हो रही है, ठीक है, उसमें क्या रिजल्ट आया है, किसने पार्टिसिपेट किया, गेस्ट बन के कौन आया है, ये क्वेश्चंस बनेंगे इससे, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ G20 की, तो G20 में 2 ट्रैक्स चल रहे हैं। ट्रैक का मतलब 2 तरीक़ों से काम होगा। एक ट्रैक है जिसमें सारा का सारा फाइनेंशियल चीज़ें देखी जाएंगी, फाइनेंस ट्रैक, और दूसरा यहाँ पे क्या चलेगा, जो चल ही रहा है, शेरपा ट्रैक। सुना है इसके बारे में, शेरपा ट्रैक। शेरपा कौन होते हैं,
एग्जैक्टली जो माउंटेनियर्स जो क्लाइंब करना चाहते हैं माउंटेन को, उनको गाइड करने वाले लोगों को ऑलमोस्ट नेपाल के रीजन में क्या बोला जाता है, शेरपा। तो शेरपा इज लाइक दी गाइड करने वाले लोग। तो यहाँ पर शेरपा ट्रैक का मतलब है कि देखो भाई G20 में हेड तो हैं ही मोदी जी, वो तो ठीक है, प्रेसिडेंट है वो तो उसके, बट उसके अलावा उनमें और कौन उनको लीड करने वाले हैं। एक फाइनेंशियल हेल्प में करेंगे, फाइनेंशियल में हमारे में कौन हेल्प करते हैं, जो भी हमारे गवर्नर होते हैं, कहाँ के, RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो कौन है इस समय, शक्तिकांत दास। नोटों पे साइन देखे हैं सबने उनके, नहीं देखे तो देख लेना। और शेरपा कौन है इस वक्त हमारे, शेरपा ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटली, हु इज दैट पर्सनालिटी, अमिताभ कांत, बच्चन नहीं है, ठीक है, अमिताभ कांत इज द शेरपा ऑफ इंडिया। तो वो शेरपा ट्रैक को देख रहे हैं। जो फाइनेंस से अलग टॉपिक्स है वो ये देख रहे हैं, समझ रहे हो बात को। जो फाइनेंशियल टॉपिक्स हैं वो सारे ये देखेंगे, बिकॉज उनको अलग नॉलेज है फाइनेंस की चीज़ों की, अकाउंट्स की, इंडिया की इकोनॉमी की सिचुएशन की, और ये अलग से चल रहे हैं। ये बाकी चीज़ों में क्या आता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का टॉपिक हो गया, बायोडाइवर्सिटी का हो गया, फ्लोरा फौना की प्रोटेक्शन का हो गया। अब इंडिया ने जैसे अभी शेरपा ट्रैक में एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, जैसे अभी इंडिया ने स्टार्ट करा करंट अफेयर में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, सुना इसके बारे में, जो पूरे वर्ल्ड में 7 स्पीशीज पाई जाती हैं बिग कैट्स की, इंक्लूडिंग लेपर्ड्स, जैगुआर्स, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत करी है, ठीक है। और इसमें सारी फंडिंग जो होगी इसको बनाने के लिए वही जो 20 कंट्रीज है ना, 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, वो मिलकर फंडिंग करेगी। हेड कौन होगा, इंडिया। हेडक्वार्टर्स कहाँ होंगे, इंडिया में, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जैसे अभी बिल्कुल जस्ट ही कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, शेरपा ट्रैक में फाइनलाइज हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे हमसे कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसका इनिशिएटिव है, इंडिया का इनिशिएटिव है। ऐसे जैसे अभी इंडिया का एक और इनिशिएटिव चल रहा है पूरे वर्ल्ड में ही, वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये तो पता है ना सबको, 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डेजिग्नेट हुआ है। तो ये मिलेट्स कहाँ मिलते हैं इंडिया में, सबसे ज़्यादा कहाँ उगाए जाते हैं, इनको उगाने के लिए क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, इनके क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, ये पढ़ के जाना है। क्योंकि इतना इजी नहीं पूछेगा आपसे कि ये किसके इनिशिएटिव है, बहुत ज़्यादा कॉमन होगी ये बात, अब सबको पता है ये चीज़। अब इससे जुड़ा हुआ बैकग्राउंड पूछेगा कि भाई मिलेट्स को जो उगाने के लिए क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कैसी सॉइल चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, कैसी मॉइस्चर चाहिए, कैसा रेनफॉल चाहिए, कैसी ह्यूमिडिटी चाहिए, ये क्वेश्चन बनेंगे। वो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है, जो पॉसिबल होगा करंट अफेयर में ही बताऊंगी, बाकी क्रॉप वगैरह का टॉपिक आपका ज्योग्राफी में आएगा, समझ रहे हो, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अभी इनकी मीटिंग्स कहाँ कहाँ पे हुई है, लाइक क्वेश्चन आएगा वेयर डिड दी फाइनेंस ट्रैक फर्स्ट मीटिंग हेल्ड, याद है वेयर डिड दी शेरपा ट्रैक फर्स्ट मीटिंग हेल्ड इन इंडिया, इनकी फर्स्ट मीटिंग। अब सेकंड नंबर की कहाँ, थर्ड नंबर, ये कम चांसेस है कि पूछेंगे, फर्स्ट मीटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फर्स्ट है तो वो पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। तो एनी आइडिया इनकी मीटिंग्स फर्स्ट कहाँ कहाँ पे हुई है, यस उदयपुर, करेक्ट। शेरपा ट्रैक की फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई है, उदयपुर। उदयपुर में कौन सा किला, किले के पास में हुई है, किले का नाम है कुंभलगढ़ फोर्ट। तो इसके पास जो है वो यहाँ पर मीटिंग हुई है। और इसे अब और क्या क्वेश्चन बनेगा, इस कुंभलगढ़ के फोर्ट के पास, अब फोर्ट है उदयपुर है, उदयपुर तो सबको पता है राजस्थान, राइट। अब राजस्थान इज नोन एज सिटी, ये उदयपुर इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स, लेक्स बहुत है ना वहाँ पर। तो अब इसके पास भी क्या पता कोई लेक हो सकती है ना, तो कौन सी लेक है, लेक पिचोला। तो ये अब आपसे ये नहीं पूछेगा ये कहाँ है, आपसे पूछेगा वेयर इज लेक पिचोला सिचुएटेड, सीधा क्वेश्चन हो गया। और उन्होंने करंट अफेयर से भी पूछ लिया क्योंकि जुड़ा हुआ है वहाँ से ये, ठीक है। आपको लगेगा पता नहीं यूपीएससी तो ऐसे कोई भी लेक पूछ रही है, अब सारी लेक पढ़ के जाएंगे पूरी इंडिया की, कितनी सारी लेक्स हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हमेशा कोई ना कोई जो भी टॉपिक ऐसा कोई भी अगर पूछ रहा है ना, ये कोई भी जोग्राफिकल रीजन पूछा जा रहा है
तो उसका कोई ना कोई रेलिवेंस होगा, कोई ना कोई करंट अफेयर से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट होगा। जैसे अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक पिछले से पिछले साल आया था, झुमरी तलैया कहाँ पे है, झुमरी तलैया, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद करंट अफेयर बना था उसका। तो सीधा क्वेश्चन आया था, वेयर इज झुमरी तलैया सिचुएटेड, सीधा क्वेश्चन था। आंसर क्या है? झुमरी तलैया बिहार में नहीं है, झारखंड में है। ठीक है, तो वो वहाँ से क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन आपका ऐसी कोई जोग्राफिकल लोकेशन इंडिया की जो न्यूज़ में है उससे बनता है, चाहे वो लेक से पूछ लें, चाहे वो किसी फोर्ट से पूछ ले, चाहे वो कोई फेमस प्लेस का नाम पूछ ले। एक क्वेश्चन करंट अफेयर में 100% इससे आता है। ठीक है, तो ये आपके सेक्टर्स हैं जो आपको पूरा कवर करना है। मैं एक हॉलिस्टिक वे बता रही हूँ कि आपको अपना इस तरीके से कवर करते हुए चलना है। ठीक है भाई, लिख लो इसमें से जो भी आपको लिखना है, नोट करना है। बाकी इसमें मैं और बताती हूँ क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। इसकी फर्स्ट मीटिंग उदयपुर कुंभलगढ़ फोर्ट, शेरपा ट्रैक। नन। ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, ये इंडिया ने तो डेजिग्नेट, मतलब इंडिया ने तो बोला ही था करने के लिए, किसके मतलब इंडिया के कहने पर किसने डेजिग्नेट किया, किसके पास अथॉरिटी है ये बताने की? हाँ, यूएन में कौन? यूएन के पास है, दैट इज करेक्ट। यूएन में कौन सी अथॉरिटी है? दैट इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन के अंडर ही काम करती है। ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे इंडिया में कौन सी है? इंडिया में वी आर हैविंग दिस FSSAI, कुछ ऐसे लिखा होता, सबने प्रोडक्ट्स पे देखा ही होगा। तो ये क्या काम करती है? फूड के जितने भी सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, उसके जुड़े हुए काम देखती है। सेम ऐसे ही FAO पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम देखती है, राइट। ये भी लिख लेना, कुंभलगढ़ फोर्ट, लेक पिचोला, ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, लेक पिचोला बन सकता है इस पे इस बार क्वेश्चन। या तो CDS में पूछ सकता है UPSC, या फिर CAPF में, दोनों में से किसी एग्जाम में आएगा इससे क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है भाई यहाँ तक? ये है आपके करंट अफेयर की चीज़ें जो आपने कवर करनी है। अभी मैंने सिर्फ आपको एक डायमेंशन यहाँ पे कवर अप करवाया है, जिसमें अभी हम लोगों ने सिर्फ जो है यहाँ पर अभी क्लाइमेट चेंज का बताया था मैंने आपको। तो ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्लाइमेट चेंज इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एज दैट ऑफ पेपर 2। पेपर 2 में भी कोई ना कोई रिलेटेड टॉपिक क्लाइमेट चेंज से ज़रूर पूछा जाएगा, कोई ना कोई रिलेटेड टॉपिक। डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज नहीं आ सकता, हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे आ जाए, रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाए, सोलर पार्क बहुत बनाए जा रहे हैं, सोलर एनर्जी का काफ़ी यूज़ बढ़ रहा है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन बन जाए। तो क्वेश्चन इस टाइप का कोई ना कोई इस टॉपिक से जुड़ा हुआ बनेगा ही बनेगा। तो ये हमारा एक टॉपिक न्यूज़ में है जिसको आप लोगों को याद रखना है, क्या क्या इससे जुड़ा हुआ है। G20 इस बार क्या चल रहा है। इंडिया ने खैर इस बार काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। अगर मैं एक साथ बात करूँ तो इंडिया इस बार जो है G20 का प्रेसिडेंट है। अभी हम लोग क्या होस्ट करने वाले हैं? SCO अगले महीने। SCO इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इसका मेंबर है, राइट। इंडिया इसका मेंबर कब बना है? इंडिया हमेशा से तो नहीं था मेंबर इसका। इसे हम कहते हैं कि इंडिया फाउंडिंग, ये क्वेश्चन आएगा, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ SCO, करेक्ट? रॉन्ग। फाउंडिंग मेंबर मतलब क्या होता है? जब वो ऑर्गेनाइजेशन बनी तब से मेंबर है, तो ऐसा नहीं था। इंडिया कब मेंबर बना है इसका? इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों एक साथ ही बने थे, कब? 2017 में, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट टाइम इंडिया जो है इसका प्रेसिडेंट बन रहा है। मीटिंग इंडिया में कंडक्ट होगी अगले महीने, तो ये भी हमारा इस बार का है। उसके अलावा जो है इंडिया ने पहली बार रेसिंग चैंपियनशिप को होल्ड किया है। कहाँ पे हुआ था ये भी इस बार हुआ है। हाँ, नोएडा नहीं, वो तो ऑटो एक्सपी था। रेसिंग चैंपियनशिप वो जो फॉर्मूला रेसिंग कार होती है ना, उसकी। बॉम्बे नहीं, हैदराबाद, राइट। इट्स हैज बीन कंडक्टेड इन हैदराबाद। वेयर इज हैदराबाद? तेलंगाना, राइट। तो ये भी इंडिया ने होस्ट करा। उसके अलावा इंडिया ने पहली बार इंटरनेशनल हॉकी कप फेडरेशन, इसको भी होस्ट करा। कहाँ पे? उड़ीसा, भुवनेश्वर, राइट, और राउरकेला।
दोनों जगह। तो इस बार काफ़ी सारी चीज़ें, 4-5 चीज़ें एक साथ हुई हैं, तो ये सब में से कोई ना कोई हो सकता है एक आधे पे वेन्यू पे क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पर हुआ है ये चीज़, इससे पूछ सकता है। ये तो अभी खैर अभी होगा, पता चल जाएगा, अभी तो उसका डिसाइडेड है, पूरे इंडिया में ही कंडक्ट होगा, हर जगह पर ही, ठीक है। बाकी मेन तो दिल्ली में ही होगा, क्योंकि दिल्ली में ही सारे हेडक्वार्टर्स और सारी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। तो इससे आ सकता है, इससे आ सकता है, या इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है भाई। क्लियर हो रहा है चीज़ें। आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है ना, आपको सबसे पहले उसमें स्टडी जो है वो इंडिया की करनी है। इंडिया की पॉलिटी वो मैं आपको करवाऊंगी, पॉलिटी मैं पूरा आपको करवाऊंगी, पूरा नोट से पढ़ के जाना है। इतना सारा मैं आपको ऑलरेडी लिखवा दूंगी कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ और पढ़ने का, क्योंकि नोट्स ही इतने सारे होंगे, ठीक है। अब इंडिया की स्टडी के लिए ना आपको सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ का जवाब दो, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 28। एवरीबडी अग्रीज, या किसी और का कोई और आंसर है? 28। एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज? 7, 8, कोई 7 भी बोला था, 7 या 8? 8, राइट। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज 36 हैं टोटल, जिसमें से यूनियन टेरिटरीज के नाम बोलो ज़रा। स्टार्टिंग से नॉर्थ से स्टार्ट करना, JNK, सही लिखा है ये? पक्का? क्योंकि अलग अलग नहीं है, एक ही हो चुके हैं। दे हैव बिन मर्ज्ड, सेपरेट थे एक टाइम पर बट ये मर्ज हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। दीज आर द नेम्स ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज। इसके अलावा जो भी आप जानते हैं वो सारी स्टेट्स हैं, ठीक है। ये दोनों जो है एक टाइम पे क्या हुआ करती थी स्टेट, कब सेपरेट हुई हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? 2019, राइट, 31 अक्टूबर को, ठीक है। ये जो है बिल पास होता है, कुछ लिखना मत, पहले समझना पूरी स्टोरी। बिल पास इस पर्टिकुलर डेट को हुआ। बिल पास से मेरा क्या मतलब है? कौन पास करता है बिल को? लोकसभा एंड राज्यसभा। और उसके बाद कौन मंजूरी देते हैं? प्रेसिडेंट। तो ये इन्होंने बिल पास किया, लेकिन ये बिल कब से इफेक्ट में आया? 31 अक्टूबर 2019। वाई दिस पर्टिकुलर डेट? अगस्त में बिल पास हो गया, अक्टूबर में क्यों पास कर रहे हैं इसको? बर्थडे है। एग्जैक्टली, रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर डेट क्या है इस दिन ऐसा? यही डेट क्यों चूज की गई? बिकॉज इस दिन क्या सेलिब्रेशन होता है? नेशनल यूनिटी डे, राइट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डेडिकेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ पे है? गुजरात, ठीक है। साबरमती, गुजरात सुना है सब लोगों ने, नर्मदा रिवर साबरमती रिवर के पास में। तो नेशनल यूनिटी डे, और इन्हीं को सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला जाता है? यूनिटी मैन ऑफ इंडिया। वाई? क्या चीज़? आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बिल्कुल। वाई ही इज नोन एज यूनिटी मैन ऑफ इंडिया? एक करा था, बिल्कुल, चाहे हैदराबाद की बात हो चाहे जूनागढ़ हो, उन्होंने कॉम्बाइन करने के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? यूनिटी मैन ऑफ इंडिया। और इस समय जब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, उस समय वहाँ से क्या हटाया गया था? आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल कब मिला है? रियल नेम तो सिर्फ वल्लभ भाई पटेल था, सरदार का टाइटल तो दिया गया है। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया गया था, बापू का टाइटल दिया गया था, सेम एज दैट वे सरदार का टाइटल भी इनको दिया गया है। किसने दिया है? हाँ, 1928 में एक आंदोलन था जिसको कहते हैं बारदोली। बारदोली है जो गुजरात में है, बारदोली सत्याग्रह। वहाँ पे जो वहाँ की फीमेल थी, विमेन जो थी, उन्होंने ये टाइटल इनको सरदार के रूप में एक बार जो है वो तरीके से बोला था, तब से टाइटल सरदार पड़ गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ही ये चीज़ की जाती है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर लद्दाख, इनको स्टेट से हटा के क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरी। वाई? स्टेट भी तो सही थी, यूनियन टेरिटरी बना के क्या फ़ायदा हो गया? एग्जैक्टली। स्टेट और यूटी का क्या डिफरेंस होता है कि यूटी जो है वो किसके कंट्रोल में आती है? सेंटर के। और स्टेट किसके कंट्रोल में होती है?
सीएम और गवर्नर के कंट्रोल में। और यहाँ पे क्या होगा, एलजी अपॉइंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई सीएम है? अभी तो कोई सीएम नहीं है, दोनों में क्या बनाए गए हैं अभी, एलजी। और एलजी कौन डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट या फिर सेंटर नॉमिनेट करती है, एलजी को भेजती है। तो यहाँ पे ये चीज़ चल रही है। अभी यहाँ पर कोई सीएम नहीं है, प्रेजेंटली कोई सीएम नहीं है, आगे हो सकते हैं, अभी कोई सीएम नहीं है, राइट। तो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का याद रखिएगा। लद्दाख प्रेजेंटली इज ऑल्सो इन न्यूज़। अभी ये करंट अफेयर में क्यों है, क्योंकि अभी इसको रिसेंटली ही क्या दिया गया है, पहला जीआई टैग दिया है, फर्स्ट जीआई टैग। क्या चीज़ को, एप्रिकॉट्स। एप्रिकॉट्स इज अ काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट होता है, पहला जीआई टैग दिया गया है। व्हाट इज दिस जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। उसी रीजन में मिलता है और उसी रीजन की पहचान बन जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, आप जानते हैं रसगुल्ला, सबको पता है रसगुल्ला सबसे ज़्यादा कहाँ का फेमस, वेस्ट बंगाल। चाय, आसाम टी, राइट, दार्जिलिंग टी फेमस है ना ये। तो एक कोई प्रोडक्ट उस जगह से एसोसिएट हो जाता है और उसको एक टैग दे दिया जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, जीआई टैग। ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ऐसे नहीं कि किसी को भी जीआई टैग दे देंगे, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो लद्दाख एज अ यूटी फर्स्ट टाइम इसको जीआई टैग मिला है करंट अफेयर्स में, एप्रिकॉट। जम्मू कश्मीर को पहले 5-6 टैग्स मिल चुके हैं, अब जिसको फर्स्ट मिला है वो हमसे पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि रिसेंट भी मिला है, यूटी भी है, फर्स्ट मिला है, इसलिए। ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को। तो ये भी याद रखना है इसके अंदर, ये से ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं चंडीगढ़ पे। चंडीगढ़ एक वेल प्लान्ड सिटी है प्रॉपरली। हु प्लान्ड द चंडीगढ़ सिटी, एनी आइडिया? ली कार्बाइजर। Lee Carbizer is the person who has planned the whole Chandigarh city, which is a combined capital of Punjab and Haryana also. पंजाब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, हरियाणा वाले कहते हैं चंडीगढ़ हमारा है। चंडीगढ़ क्या कहता है, हम अकेले हैं, हम किसी के नहीं हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में झगड़े चलते ही रहते हैं इस चीज़ के ऊपर भी, ठीक है भाई। नेक्स्ट दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली, एक्चुअल नेम ऑफ दिल्ली इज द रियल नेम, या फिर जो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली का नाम क्या है, एनसीटी ऑफ दिल्ली, राइट। एनसीटी फुल फॉर्म, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। अब इसका क्या मतलब है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का मतलब जो पूरे इंडिया की कैपिटल रहेगी। ये स्पेशल स्टेटस दिल्ली को कहाँ पे लिखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 AA में स्पेशली ये चीज़ मेंशन्ड है कि दिल्ली शैल बी दी एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसको ये रेफर करके बुलाया जाएगा, ठीक है भाई। तो एनसीटी ऑफ दिल्ली ये स्टेटस दिया कब गया था दिल्ली को, 1991 में, ठीक है। दिल्ली आप जानते हैं, और दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर डिफरेंट है दोनों चीज़ें। दिल्ली एनसीआर इज डिफरेंट, एनसीआर इज रीजन आसपास का, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद वो सब रीजन भी आ जाते हैं। एनसीआर डिफरेंट है, ये तो दिल्ली का खुद का नाम है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, दिल्ली के बाद दमन दीव एंड दादर नागर हवेली कब हुआ है ये कंबाइन, ये मर्ज कब हुआ है, अभी कब, 2019-20 में एक्चुअली में हुए हैं इस पर्टिकुलर डेट को, 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है स्प्लिट होने के, ये एग्जाम्पल क्या है, मर्ज होने के। हु हैज़ द पावर टू डू दैट, स्प्लिटिंग, मर्जिंग, चेंजिंग नेम, पार्लियामेंट, नॉट लोकसभा, पार्लियामेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास चाहे आप स्प्लिट कर दो, चाहे मर्ज कर दो, चाहे नाम चेंज कर दो। जैसे क्या नाम है, पहले था पौंडीचेरी, फिर क्या हो गया, पुडुचेरी, ठीक है। तो ये सब पावर किसके हाथ में, पार्लियामेंट। अब अगर इस जगह का ही नाम, इसके अंदर की कोई सिटी का नाम चेंज करना है, वो पार्लियामेंट नहीं करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल, दिल्ली का नाम चेंज करना है तो कौन करेगा, पार्लियामेंट। अब दिल्ली में ये जगह है राजेंद्र प्लेस, अब राजेंद्र प्लेस का नाम चेंज करना है तो थोड़ी ना पार्लियामेंट जाएंगे, तब कौन करेगा, दिल्ली की सरकार कर सकती है वो काम, तो क्योंकि दिल्ली में कोई काम करना है तो दिल्ली की सरकार करेगी। दिल्ली का ही नाम चेंज करना ना तो वो पार्लियामेंट में जाएगा। समझते हो डिफरेंस को ये वाला। जैसे सुना होगा आप लोगों ने यूपी में योगी जी बहुत नाम चेंज कर रहे हैं, सुने तो सब लोगों ने, तो फिर वो यूपी के नाम चेंज कर रहे हैं, यूपी के अंडर के नाम चेंज करने हैं। अब यूपी का ही नाम चेंज कर देना है तो पार्लियामेंट कर सकती है वो काम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पुडुचेरी। हाँ भाई, पुडुचेरी जो आप जानते हैं, सब लोगों ने सुना ही हुआ है,
पुडुचेरी की खास बात ये है कि ये जो है पर्टिकुलरली 3 स्टेट्स में बना हुआ है। कोई समझाएगा इस बात को? 3 स्टेट्स, 4 उसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक आंध्रा में, तेलंगाना में नहीं है, ठीक है, कोई ना, थोड़ा बहुत आइडिया है। बाकी कोई? तमिलनाडु में है, केरल में भी है। देखो भाई, पुडुचेरी एक ऐसी ओनली 1 यूनियन टेरिटरी जो सिर्फ खुद अपनी जगह पे नहीं, 3 अलग अलग जगह पे बनी हुई है, ठीक है। मैप में देखना तसल्ली से आप लोग क्लास के बाद, वैसे मैं बना देती थोड़ा सा यहाँ पर। जैसे साउथ इंडिया की मैं बात करूँ, यहाँ पे है तमिलनाडु, ये आता है केरल, और यहाँ पे क्या है? आंध्रा। तो यहाँ पर पुडुचेरी, इधर ये वाला जो रीजन है ये क्या है? पुडुचेरी। ये क्या है यहाँ पर? यमन। यहाँ क्या है? माहे। और यहाँ पे क्या है? कराईकल। समझ रहे हो? 4 डिफरेंट रीजन्स हैं, 3 स्टेट, 4 डिस्ट्रिक्ट। 2 तो केवल किस में ही है? तमिलनाडु में। 2 तमिलनाडु में, एक कहाँ है? आंध्रा, और एक कहाँ है? केरल में। सो वी कैन से दैट पुडुचेरी इज द ओनली यूटी ऑफ इंडिया विच इज अक्रॉस 3 स्टेट्स एंड 4 डिस्ट्रिक्ट्स। एंड इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? पुडुचेरी। तभी क्या बोला जाता है? पुडुचेरी का नाम है इसका, ठीक है, क्योंकि ये किसके अंडर हुआ करता था पहले? फ्रेंच कॉलोनी था। फ्रांस जब छोड़ के गए, 4 अलग रीजन छोड़ के गए यहाँ पर, इसलिए तब से ये अलग ही है, इसको किसी ने कंबाइन नहीं किया। माहे वाले कहते हैं कि भाई हमारा रीजन है, हमें और को इंक्लूड नहीं करना है, हमें पुडुचेरी के साथ ही रहना, हमें केरल में नहीं मिक्स होना। ये कहते हैं हमें मिक्स नहीं होना, ये कहते हैं हमें मिक्स नहीं होना। तो कभी मिक्स करने की सोची भी गई है तो प्रोटेस्ट हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, तो फिर सरकार कुछ नहीं करती। जो चलता आ रहा है वैसे चलता रहा है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? पुडुचेरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आते हैं हमारे लास्ट 2 यूनियन टेरिटरी, कौन कौन सी? अंडमान और लक्षद्वीप। अंडमान के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोनों की कैपिटल्स बताइए। इसकी कैपिटल बताइए। ये हैं दोनों के कैपिटल्स। अब देखिए, अंडमान निकोबार जो पूरा बना हुआ है, वैसे तो देखो आप पूरा इसके बारे में ज्योग्राफी में पढ़ोगे, मैं सिर्फ बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ इसका। अंडमान निकोबार जो है एक्चुअली में जब वर्ल्ड वॉर 2 हमारा हुआ था, उस समय किसके कंट्रोल में आ गया था? जापान के कंट्रोल में। जापान के कंट्रोल से हटा के इंडिया को कंट्रोल देने वाले पर्सन कौन है, जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया था? दैट इज सुभाष चंद्र बोस, राइट। द पर्सन जिन्होंने यहाँ पर ये कोशिश करी थी कि इंडिया के ही पास रहे। एंड सुभाष चंद्र बोस का ऐसा कहना था कि अंडमान निकोबार का नाम चेंज कर दिया जाए। अंडमान निकोबार की जगह क्या कर दो? इंग्लिश नेम है ना अंडमान, चेंज करके क्या रख दिया जाए? शहीद और स्वराज द्वीप। इनकी ये सोच थी या इनका ये कहना था। तो गवर्नमेंट ने अब जाकर के कुछ टाइम पहले कुछ आइलैंड्स का नाम चेंज किया, सुना था सब लोगों ने, ठीक है। जैसे कि रॉस आइलैंड, क्या नाम हो गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है, पहले ही पूछा जा चुका है, जब ये आई थिंक 2 साल पहले का करंट अफेयर है तब पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये नाम वाम चेंज करे थे उस समय, शहीद, स्वराज, सुभाष चंद्र बोस, ये नाम रखे गए उस समय। तो इस तरीके से अंडमान निकोबार इंडिया का पार्ट बनता है। ऐसे ही बात करेंगे लक्षद्वीप की। लोकेशन सबको पता है ना इनकी, मैप तो सबको पता ही होगा, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है सब लोगों ने, ठीक है। लक्षद्वीप की बात कीजिए तो लक्षद्वीप जो पूरा का पूरा आइलैंड बना है, ये इंडिया की क्या चीज़ है? स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। जितनी 8 लिखी है ना, सबसे छोटी कौन सी है? लार्जेस्ट कौन सी है? लद्दाख, ठीक है। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, लार्जेस्ट है यूटी, मैं स्टेट की बात नहीं कर रही, यूटी कौन सी है? लद्दाख, आफ्टर 2019 के बाद से। अब ये दोनों जो है यहाँ पर, क्या इनका खुद का कोई हाई कोर्ट है? अदर स्टेट के हाई कोर्ट में आते हैं, इनका खुद का कोई हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है। लक्षद्वीप के पीपल कहाँ जाते हैं? सबसे नज़दीक क्या है वहाँ से?
केरल है, केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? कोची हाई कोर्ट में। ये कहाँ जाते हैं? इनके पास तो वैसे तमिलनाडु है, लेकिन तमिलनाडु में ऑलरेडी पुडुचेरी है, तो पुडुचेरी का भी कोई हाई कोर्ट नहीं है ना, तो वो उनका ही है अपना। तो यहाँ पर इनका क्या है? वेस्ट बंगाल कैलकाटा हाई कोर्ट। ठीक है, तो आपको ये सब यूनियन टेरिटरीज के पहले तो हाई कोर्ट भी एक बार पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें पॉलिटी में वैसे भी पढ़ना ही है ये टॉपिक। जम्मू कश्मीर लद्दाख का हाई कोर्ट बोलिए भाई। जम्मू कश्मीर का कहाँ है? श्रीनगर हाई कोर्ट। लद्दाख का लेह हाई कोर्ट कुछ नहीं है, श्रीनगर ही। ठीक है, इनका खुद का कोई हाई कोर्ट नहीं है, श्रीनगर हाई कोर्ट। मैं इसको येलो से लिख रही हूँ अलग। चंडीगढ़ का सब जानते हैं? बोलो। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ कॉमन है। ठीक है, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है? यस, हाँ भाई है। ठीक है, दिल्ली का है अपना हाई कोर्ट। दिल्ली काफ़ी पॉपुलेशन रहती है, हमेशा केस कुछ ना कुछ चल ही रहे होते हैं यहाँ पर। दादर नागर हवेली का हाई कोर्ट नहीं है, 50,000 की पॉपुलेशन रहती है यहाँ पर, कोई हाई कोर्ट नहीं है। तो कहाँ है इनका हाई कोर्ट? वेयर डू दीज पीपल गो फॉर फाइटिंग द केसेस? गुजरात पास में पड़ता है, पर गुजरात में नहीं है, गुजरात का सिर्फ अपना ही है, बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, महाराष्ट्र। उसके अलावा पुडुचेरी का बताइए। तमिलनाडु, चेन्नई, मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, और इनका बता ही दिया मैंने। ठीक है भाई, क्लियर हुआ यूनियन टेरिटरीज के बारे में चीज़ें? कुछ फैक्ट्स पढ़े हैं अभी सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के बारे में, बाकी स्टेट्स हैं वो हम धीरे धीरे करके क्लास में ही कवर अप करते जाएंगे। ठीक है भाई, लिख लो यहाँ तक सारी चीज़ें, बाकी इसमें और भी कुछ फैक्ट्स हैं वो भी लिखवाती हूँ मैं। एक बार इनका सीक्वेंस लिखो, नॉर्थ टू साउथ। वो पुडुचेरी वाला है ना जो, उसका सीक्वेंस लिखिए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले लिखिए यमन, फिर पुडुचेरी, फिर माहे और फिर कराईकल। नॉर्थ टू साउथ, यनम, पुडुचेरी, माहे, फिर कराईकल। इन केस अगर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आ जाते हैं चारों डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये याद रखना। ठीक है भाई, नेक्स्ट अंडमान निकोबार अभी क्यों न्यूज़ में है? लिखिए एक चीज़ और, इसके फैक्ट न्यूज़ में अभी क्यों है, क्योंकि ये अभी अंडमान निकोबार को भी अपना फर्स्ट जीआई टैग मिला है। इससे पहले लक्षद्वीप के पास कोई जीआई टैग नहीं है, दादर नागर हवेली के पास कोई जीआई टैग नहीं है, बट नाउ अंडमान निकोबार हैज़ गॉट देयर फर्स्ट जीआई टैग। किसकी फॉर्म में मिला है? लिखिए, एक बोट को मिला है जिसका नाम है होड़ी बोट। सबसे ऊपर लिखा हुआ है होड़ी बोट। ये एक ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाने वाली बोट है। तो अंडमान निकोबार, बेसिकली निकोबार को अंडमान निकोबार में भी पूछता है, तो निकोबारीज जो पीपल हैं उनकी एक ट्रेडिशनल बोट है ये। जीआई टैग क्लियर है? क्योंकि जीआई टैग को मैं अलग से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जब भी करंट अफेयर की क्लास होगी आई जस्ट टेल कि जीआई टैग मिला है, तो आपको पता अंदाज़ा लगा ना जीआई टैग क्या होता है। ठीक है भाई, जीआई, हाँ, शहीद और स्वराज। शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप एज पर दी चॉइस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो 21 आइलैंड्स हैं जो अभी परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं उनके हैं, वो नहीं लर्न करने, बहुत डिटेल में हो जाएगा, वो नहीं पूछेंगे इतना डिटेल में, देयर इज नो चांस। डन। तो ये थे आपके कुछ इससे जुड़े हुए चीज़ें। बाकी स्टेट से जुड़ी हुई जो जो चीज़ें आती जाएंगी करते जाएंगे, वो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हम करते ही जाएंगे। ठीक है भाई, अब जो है मैं आपको यहाँ पर अब स्टार्ट करवा रही हूँ। आज हम पॉलिटी का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि पॉलिटी में क्या सिलेबस है हमारा, कि सिलेबस क्या है, बढ़ना कैसे है, उसके अंदर आगे क्या क्या चीज़ों को कवर अप करना है। ठीक है भाई, तो अभी हम पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास से प्रॉपर पढ़ा नहीं रही मैं, अभी सिर्फ हम डिस्कशन ही कर रहे हैं सिलेबस की। सबसे पहले पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या है, पॉलिटी में एक चीज़ की स्टडी करनी है। वी हैव टू स्टडी व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इसकी स्टडी करनी है, किसने बनाया, कब बनाया, कैसे ऐड करा, क्या सोर्सेज है, क्या क्या है इसके अंदर, इससे सवाल आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल लेके समझो कि जैसे आप जानते हैं कि
यहाँ पर आपको बताया गया टाइमिंग आपकी 9 to 11 है, बताया गया ना आपको पहले, ठीक है, कि ये टाइमिंग है। अभी आपको 1 by 1 आज चलो फर्स्ट क्लास है, आगे चल के आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा कि इसकी क्लास है, इसकी क्लास है, ऐसे है। वही नोटबुक्स लेके आओगे आप लोग अपनी, वही मेंटली प्रिपेयर होके आओगे कि भाई इस टीचर की क्लास है, ये पढ़ना है, नेक्स्ट ये करना है। होते हैं ना ये चीज़ें, स्कूल में टाइम टेबल मिलता था, राइट। तो हर चीज़ को जो है अगर आपको सिस्टमेटिक चलाना है, ठीक है, आप भी अपना टाइम टेबल बनाते हो ना सब लोग कि आज मैं ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, फॉलो करते नहीं करते वो अलग बात है, ठीक है, बनाते तो सभी हैं कि हम पढ़ेंगे, आज ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, पढ़ते कुछ उतना हो नहीं पाता, देखो रियलिटी है ये, हो नहीं पाता, पर बनाते तो सभी हैं कि आज रूटीन हम ये बनाएंगे, 11 बजे क्लास खत्म, 11:30 तक घर पहुँच के खाना खा के 12 बजे से पढ़ाई, 12 से रात के 12 बजे तक पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, होती नहीं है उतनी, पर बनाते हैं सब लोग, ठीक है। तो सेम ऐसे ही सोचो कि आपने अपनी एक रूटीन बनानी है, अपना सब कुछ करना है, तो वो सब चीज़ों के लिए भी आपको एक पूरा सिस्टम चाहिए ना, सारी सिस्टम चीज़ें। तो सोचो इतना बड़ा देश है जिसमें 130 करोड़ से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन है, इतना बड़ा देश चलाने के लिए डोंट यू थिंक कि हमें कुछ एक रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें लिखा हो कि भाई ऐसे चलाना है, देश ऐसे चलेगा, ज़रूरत है ना वो चीज़ की। उसी ज़रूरत को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से अभी एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सब लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई है कि कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी, किसके पास क्या पावर है, इनके पास क्या पावर है, इनके पास प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके पास किस किस चीज़ की पावर है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, हर चीज़ किस में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में, हर एक चीज़ लिखी हुई है। और कभी इसमें चेंजेस करने हो तो वो भी अलाउड है, ऐसा नहीं कि चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये लिखा तो भाई बहुत साल हो गए इसको लिखे हुए, चेंजेस तो हो ही सकते हैं, तो चेंजेस भी किए गए हैं। अब तक कितने चेंजेस हो चुके हैं इसमें, 104। और कोई, हाउ मेनी चेंजेस वी हैव डन। देखो हर चीज़ को अपडेट तो करना ही पड़ता है, इवन व्हाट्सएप भी आया है, अपडेट ही होता है, इंस्टाग्राम अपडेट होता है ना चीज़ों, तो वैसे ही इसको भी अपडेट करने की ज़रूरत है। और ये अपडेट कर कौन सकता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो कितनी बार इसको चेंज किया जा चुका है, 150, 115 नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो गए, 109, 107, 104, और कोई 109, एनीवन एल्स। द करेक्ट आंसर इज 105। अभी तक जो है कितने चेंजेस हो चुके हैं, 105, और इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट्स, ठीक है, अमेंड करना, दैट इज नोन एज अमेंडमेंट्स। तो वही हमें स्टडी करना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले, तो कॉन्स्टिट्यूशन अ सेट ऑफ, लिखिए अ सेट या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ, सेट और अ डॉक्यूमेंट ऑफ set or document of rules and regulations that is required, set of rules and regulations that is required to govern a country, that is required to govern मतलब चलाना, govern a country, देश को चलाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो सब इसमें लिखी हुई हैं। अगर मैं बात करूँ अब इसके एग्जैक्ट सिलेबस की, पहले मैं सिलेबस आपको बता रही हूँ कि ये टॉपिक्स हैं, सिलेबस नहीं है, मतलब एक टॉपिक्स पढ़ने आपको, ये बहुत डिटेल में पढ़ने हैं उन चीज़ों को, ठीक है। शॉर्ट में पढ़ के, ऊपर से पढ़ के पॉलिटी तो आप कर लोगे, थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी, पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बेसिक टारगेट क्या है आपका, क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको वो होना चाहिए, आपको इतना आना चाहिए कि उससे क्वेश्चन जुड़े हुए जितने में ना वो सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी को ऊपर से पढ़ के पेपर नहीं निकाल सकते, ठीक है, समझ तो लोगे चीज़ों को। और हाँ, एक चीज़ भी ये भी और कि ऐसा ना हो कि आप लोग पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाओ और मैं तो पूरा ही ख़त्म करूँगा इसको, ऐसा कुछ मत सोचना। लक्ष्मीकांत पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें से सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स की स्टडी करनी है।
पूरी पढ़ के फ़ायदा नहीं है इसको, सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स की स्टडी करिएगा इसमें, वो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी जो मैं आपको लिखवाना स्टार्ट करूँगी अभी नोट्स, वो अपने आप में इतने ज़्यादा होंगे, बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे इसके अंदर, वो नोट्स भी इतने सारे प्लस लक्ष्मीकांत की सिलेक्टिव टॉपिक्स की स्टडी, ठीक है। प्लस साथ साथ और क्या सॉल्व करने हैं, PYQs अच्छे खासे आते हैं PYQs, तो आपके पास काफ़ी अच्छा बड़ा बंडल हो जाएगा उसका भी, यहाँ से भी मिलेगा आपको PYQs का सेक्शन, और साथ ही साथ आपको जो यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, या फिर आपको जो यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी टेस्ट सीरीज, ठीक है भाई। हार्ड कॉपी में पूरे जो मिलेंगे वो सब सॉल्व करने हैं, बस इतना ही है पॉलिटी में, बेसिक बात है। नोट्स पढ़ के जाओ, कुछ टॉपिक्स के लिए यू कैन गो रेफ़र कर सकते हो लक्ष्मीकांत के लिए, वो भी आपको बता देंगे, ठीक है, कौन कौन सी किसके लिए क्या करना है। क्लियर हुआ है यहाँ तक? अब टॉपिक्स क्या हैं हमारे पॉलिटी में, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले हम असेंबली की स्टडी करेंगे, असेंबली से बढ़ते हुए कि भाई असेंबली में कितने लोग थे, कहाँ से आए, कितनी फीमेल थी उसमें, किस फीमेल का क्या कंट्रीब्यूशन था, और फिर ये असेंबली ने क्या क्या काम करे, कहाँ कहाँ से लोग चुने गए, मतलब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कितने लोग थे और कहाँ से आए थे, ये वाले फीमेल के ऊपर भी क्वेश्चन आता था, क्योंकि बहुत कम फीमेल थी तो वो याद रखना भी ईजी है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन, फिर जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम कॉन्स्टिट्यूशन पे जंप करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, सबसे पहले प्रियम्बल को, प्रियम्बल के साथ ही वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी स्केड्यूल्स टॉपिक, जो हमारे 12 हैं। इन 12 को ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना कि नाम पढ़ लिए हो गया, डिटेल में जानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन डिटेल में आते हैं। ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं, ट्रिक लगाई सीधा लर्न कर लिया, ख़त्म काम, ऐसे नहीं होता है, वो तो सिर्फ SSC लेवल तक के लिए चलेगा, यहाँ पे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इट्स UPSC, ठीक है भाई। उसके अलावा फिर उसके बाद फिर हम एक्चुअली टॉपिक पे आएंगे अपने, और आर्टिकल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल नंबर 1 to 4 तक पूरा लिखा गया है। अब आर्टिकल वाइज स्टार्ट करेंगे, ये इससे पहले की चीज़ें हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन से बनने की पहले की चीज़ें। अब ये एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल वाइज, आर्टिकल 1 2 3 4 इससे जुड़ा हुआ हो गया। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 5 से होगा, 5 से 11 क्या टॉपिक है, सिटीजनशिप। पहले आपको ये बता दिया कि भाई इंडिया में क्या, यूनियन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, फिर बता दिया कि भाई इंडिया का सिटीज़न बनने के लिए कौन सा पर्सन एलिजिबल है, सिटीजनशिप बता दी। उसके बाद फिर आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक हमारे राइट्स, अगर आप सिटीज़न हो तो आपको क्या यहाँ पर मिलते हैं, राइट्स बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो आपको इसमें पढ़ने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसको हम स्टार्ट करेंगे DPSP में। क्या क्या होता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें एक्चुअली में किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां लिखी गई हैं। ये आपको एज अ राइट सिटीजन के थ्रू जो राइट मिलते हैं, ये गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ लिखी गई कि गवर्नमेंट को क्या इंश्योर करना है इंडिया के पीपल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट 51A जो कि किस टॉपिक पे है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपकी क्या ड्यूटीज़ बनती है, तो ये हम लोग कवर अप करेंगे, इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टार्टिंग फ्रॉम 52 टिल 152। इस पूरे यूनियन वाले टॉपिक में हम लोग क्या कवर करेंगे, सबसे पहले प्रेसिडेंट, राइट फ्रॉम आर्टिकल नंबर 52 to 62, देन वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर की क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 74 और 75, ठीक है। और 74, 75, 76, 77, 78 से लेकर के पूरे सारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में ही दिया गया है, तो वो कवर करेंगे। बीच में अटॉर्नी जनरल भी आते हैं। उसके बाद हमारे क्या आती है, पूरा किसके बारे में है, पार्लियामेंट, 79 से लेकर के आर्टिकल्स जो हैं टिल 122 तक,
पूरा किसके बारे में दिया हुआ है? पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, किसकी क्या पावर है, क्या क्या चीज़ें हैं, हर एक चीज़ इस आर्टिकल्स में एक्सप्लेन की हुई है, वो स्टार्ट करेंगे। ये सबसे लेंदी टॉपिक है, लेंदी भी है, प्लस अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस दिखाऊं तो पूरे पॉलिटी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट 124 से लेके 147 तक, ठीक है भाई। अब बीच में से क्या गायब किया मैंने? 123 ना, 123 बीच में से लिखना रह गया, क्योंकि वो 123 प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, वो प्रेसिडेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद 148 से 152 तक पूरा किसके बारे में? एक पर्सन जिनका नाम होता है, पोस्ट का नाम है CAG, क्या सुना है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनको कवर अप करेंगे। अब इसी जैसे क्या चलेगा फिर? स्टेट वाला, अभी यूनियन हो गया, अब स्टेट कवर करेंगे। प्रेसिडेंट का स्टेट लेवल पे कौन होते हैं? गवर्नर। वाइस प्रेसिडेंट के कौन होते हैं? कोई नहीं होता, ठीक है, वाइस गवर्नर कोई पोस्ट नहीं होती है। PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह क्या हो जाएगा? CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पार्लियामेंट की जगह क्या हो जाएगा? स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली या फिर स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल। और फिर सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट हो जाएगा। CAG की जगह कोई नहीं होगा, क्योंकि CAG एक ही होते हैं, वो पूरे इंडिया के लिए एक ही है, कोई स्टेट लेवल पे उनका काउंटर पार्टी नहीं है, ठीक है। ये सब कवर अप करेंगे, जुडिशरी इसी में आ जाएगा। फिर अलग से हम लोग कवर अप करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। फिर जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी तक के वो सारे, फिर जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट ये अमेंडमेंट्स हो गए, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो जो हुई हैं, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, जो जो जजमेंट्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, सारा एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। मैंने इसका लिखा नहीं स्टेट वाला, वो आप लिख लेना खुद से। तो ये सारे जो है कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे पूरा, जो हमारी, और इसमें और मिसलेनियस चीज़ें भी होंगी, वो साइड बाय साइड जैसे जैसे टॉपिक होगा उसके हिसाब से मैं बता दी जाऊँगी। जैसे स्केड्यूल ट्राइब से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें होंगी, तो स्केड्यूल ट्राइब का जब टॉपिक आएगा DPSP में, मैं तब बता दूँगी क्या क्या चीज़ें हैं। समझ रहे हो भाई? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ये है पॉलिटी एक्चुअली में जो आपको कवर अप करना है। इसमें से आप कुछ कुछ टॉपिक जो है, अब स्किप तो देखो, इसमें से एज सच कोई टॉपिक कर नहीं सकते हो, क्योंकि सभी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर टॉपिक से कोई ना कोई एक एक क्वेश्चन आ जाता है, हर टॉपिक से। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार रिकॉर्ड आता ही आता है, तो वो सारा पढ़ना पड़ेगा। ये है बेसिक सिलेबस। सिलेबस में बताओ भाई, कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है तो?